चलो एक बार फिर से आप लोग को अहंकार बैच में स्वागत है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, है ना। ठीक, चलिए OMR उधर आपके वाला में, आपके वाला में ना, वो ना पीछे वाला में। अरे भाई हम कह रहे हैं ना कि अब के जो चेक करके दिए हैं वो वाला में है नहीं, वो में खत्म ना हो जाएगा। अरे आपके चेक किया हुआ तू अपन फोन से निकाल रहा, हम अपन ना है बोला, तो फोन हम ना लेके आए, हम डाल दे रहे हैं। हाँ हाँ चलो एक सेकंड, अब शांति। अब चलो शुरू करते हैं। चलो एक बार फिर से आप लोग को अहंकार बैच क्लास 12th में स्वागत है ना। चलो आज हम लोग जो यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन कुछ लिख दिया हो, ह्यूमनिज्म ऑर्गेनिज्म ना था। ठीक, चलो यहाँ पर देखो, ए भाई बनावे ना हमरा आवे है, ये तो बात सही बोल रहे, हम बनावे है लेकिन हमारे से बनवे ना पड़े। ठीक, चलो इधर देखो, हम लोग पढ़ चुके थे अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अर्ध सूत्री विभाजन के पढ़ चुके थे, है ना। ये क्या होता है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा से, एगो से दो और दो में एक हो जाता है। ये नहीं देखो, सम सूत्र विभाजन में भी होता है एगो से दो, सम सूत्री विभाजन सम सूत्र विभाजन में होता है एगो से दो, है ना। लेकिन क्या होता है जी, एक में क्रोमोसोम की संख्या जितना रहता है उतना ही रह जाता है ना। लेकिन एकरा में जितना क्रोमोसोम की संख्या होता है, जब एकरा में विभाजन होता है क्या होता है, छोटी क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, आधा। समझी, इनमें किसका किसका मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, 2 4 हो के है ना। ठीक, तो दोनों के थे एक्स्ट्रा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम फिर पढ़ा दिए थे कि समसूत्र विभाजन का खोज कौन किए थे जी, नाम किनका है, कौन है यहाँ पे, वाल्थर फ्लेमिंग, है ना। कब किए थे, किस पर यह अध्ययन किए थे, सैलमेंडर के भ्रूण पर, है ना, सैलमेंडर के भ्रूण पर किए थे, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसके आगे हम लोग को बढ़ना था, वहां तक हम पढ़ा दिए थे, समझी। इसके आगे हम लोग को अब इधर से देखना है। देखो, सभी जीवों में कैसा होता है जी, लैंगिक जनन होता है। कल हम पढ़ाए थे लैंगिक जनन क्या होता है, बताओ क्या होता है लैंगिक जनन, आप निकाले हुए कहाँ किए हैं, ठीक, बताओ लैंगिक जनन क्या होता है, हम कल पढ़ाए थे ना, क्या होता है बताओ। और इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलो ये हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। अब एक में देखो, ये जनन जो होता है ये मैन यानी जानवर मतलब एनिमल पे भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, समझी। ये वाला जो होता है एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, समझी। अब देखो, इसका जो होता है ना लैंगिक जनन करने का एक क्या होता है जी, खास अंग होता है, ठीक है, खास अंग होता है। और इसमें भी क्या होता है जी, एक खास अंग होता है, समझी ना। प्लांट वाले खास अंग को हम क्या बोलते हैं, जो लैंगिक जनन करने में मदद करता है, उसको कहते हैं हम लोग पुष्प। क्या कहते हैं जी, पुष्प। और यहाँ पे जो एनिमल में होता है उसका एक हम बोलते हैं नर जनन अंग, आयु बोलते क्या बोलते हैं जी, मादा जनन अंग कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर, समझे ना।
तो दोनों में एक खास अंग होता है, समझिए, जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। समझिए, ये पुष्प में अगला चैप्टर यही पे खाली है, ये है पुष्प में लैंगिक जनन है। समझे ना, ये चैप्टर है पूरा, एनसीईआरटी खोल के तुम देख लो, है ना, भारतीय भवन में है लेकिन एनसीईआरटी से हटा दिया है। तो बिहार बोर्ड किसके से पूछेगा जी? एनसीईआरटी से ही पूछेगा, है ना। तो ये हम लोग का समझो कि एक बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है जी? बेसिक बायोलॉजी में इसको ले सकते हैं हम लोग, समझे ना। क्योंकि यहां से अगर ये सब नहीं जानेंगे तो वहां पे हम लोग पुष्पों में जनन को अच्छा तरह से नहीं समझ पाएंगे, समझिए। अब उसके बाद देखो, जब जीव परिपक्व, अब बताओ, पहले कोई भी जीव जो होता है पहले दम जन्म लेता है तो क्या होता है? बच्चा रहता है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है? बाल अवस्था में जाता है, ठीक है। बाल अवस्था से फिर कहां जाता है जी? किशोरावस्था में। चालू है ना वीडियो? ठीक, देखो, किशोरावस्था में जाता है, और किशोरावस्था सबसे बड़ा खतरनाक है ना। अभी तुम लोग कौन से अवस्था में हो? किशोरावस्था में। किशोरावस्था का एज कौन सा है जी? 12 से लेके 18, है ना, समझिए, ठीक। अब ये किशोरावस्था में यहाँ पे पहुंच जाता है लोग, समझे ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब जीव परिपक्व हो जाता है तब अलैंगिक जनन, मतलब लैंगिक जनन यहाँ पे करता है। तो उससे यानी परिपक्व होने से पहले की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जी? किशोरावस्था कहते हैं, समझे। अब एक में हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था क्या होता है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे जी? किशोरावस्था क्या है। अभी हम जाने कि 12 से 18 वर्ष के आयु को हम लोग क्या कहते हैं? छोटी किशोरावस्था कहते हैं, समझी। अब बताओ कि कैसे हम लोग पहचाने कि किशोरावस्था में बालक या बालिका, लड़का और जो है लड़की, वो पहुंच चुका है। कैसे पहचानेंगे हम लोग? कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी तो इसको होगा ना। तो जैसे में देखो, जैसे में होता है लड़कों में, लड़का में जो होता है ये क्या होता है जी? दाढ़ी मूछ आ जाता है ना, समझी। दाढ़ी मूछ आ जाना, दाढ़ी मूछ, दाढ़ी मूछ ये सब आ जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो होता है, यहां बोल सकते हैं दोनों जांघों के बीच बाल भी हो जाता है, ठीक, आना, है ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जी? वृष्ण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना, हार्मोन बनना, ठीक है। ये सब तो तुमको ये वाला प्रक्रिया तो अंदरूनी हो गया, है ना। लेकिन बाहर से कैसे पहचाने किशोरावस्था में गया हुआ है, समझे। तो ये हल्का हल्का मतलब दाढ़ी सब मूछ आने लगता है, समझे ना। तो यहां से हम पकड़ सकते हैं कि लड़का क्या हो रहा है जी? किशोरावस्था में। ये कॉपी के लिए है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, लड़कियों में कैसे पहचाने कि यहाँ पे लड़की जो है, मान लो कि कोई भी है ना, वो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी है, ठीक। तो उसमें क्या होता है ना जी कि पहले इसमें क्या होता है कि स्तन का बढ़ना, है ना, स्तन का बढ़ना होता है, ठीक। फिर ये वाला जो दोनों जांघों के बीच जो बाल होता है, ये भी वाला मतलब क्रिया समान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और है, इस सब में थोड़ा सा लड़कियों में एक और है जिसको जो मतलब इंडिकेट करता है कि वो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी है या की है, ठीक ना। जैसे मासिक चक्र, मासिक चक्र, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम लोग पहचान लेते हैं क्या है जी, यहाँ पर वो लड़का जो है किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, लड़की जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। ये कहानी जो तुम है ना आज नहीं 8वीं क्लास में लगभग पढ़ी होगी, यहाँ पे टॉपिक आया हम समझा दिए, ठीक। अब इसके बाद देखो फिर कि पादप में अवस्था का देखो,
जब जंतुओं में जो आता है अवस्था, यानी जनन अंग को परिपक्व होने से पहले वाला अवस्था, तो उसको किशोरावस्था कह दिए। ठीक, लेकिन जो है यहाँ पर पादप में यानी पौधों में जो परिपक्व यानी जो जनन अंग है उसको परिपक्व होने से पहले का एगो अवस्था होता है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जी? कायिक प्रवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटी? कायिक प्रवस्था कहते हैं। समझी ना? ठीक, किशोरा अवस्था की प्रवस्था तथा कायिकी प्रवस्था की अवधि अलग अलग होती है। दोनों में भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, यानी कि दोनों का एक ही है। जैसे में होता है ना कि मानव में कितना है जी? 12 से लेके 18 तक है ना, तो थोड़ी ना एक में 12 से लेके 18 तक होगा, इसमें कुछ और होगा, एक में कुछ क्या है जी? अलग है। ठीक है, और हाँ याद रखना, सब जितना भी फूल है, जितना भी मतलब पौधा है, वो सब में भी अलग अलग होता है। समझी? ठीक, जैसे में हम लोग जानते हैं ना, तो इंडिया में जो होता है ना किशोरावस्था में प्रवेश करने का इतना होता है लड़कों में। ठीक, कहीं कहीं पे तुम रेशियो देखोगे 13 से 18 हो जाता है ना। फिर लड़कियों में देखेगी ना कि कहीं कहीं पे, इंडिया में तो फिक्स है कि फिक्स नहीं है, फंसा ऊपर नीचे होता है खान पान के थोड़ा सा इन्वायरमेंट के अनुसार, 12, 11, 13 इतना देखा गया है। ठीक, लेकिन जापान में जाओ तो जापान में लड़कियों में क्या होता है जी? इतने पर माना जाता है कि किशोरावस्था में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट के अनुसार वहां पर है। समझी? तो ये जो है ना किशोरावस्था में प्रवेश करना जो होता है, वो वायुमंडल में जो बदलाव होता है, जो मौसम बदलाव होता है, उसके अनुसार भी वहां पे वो बदलते रहता है। ठीक, अब देखो पादपों में कायिकी प्रवस्था की समाप्ति के पश्चात क्या होता है जी? पुष्प। कैसे होता है कि जैसे में मानव में जो होता है, यानी मानव चाहे जंतु में जो होता है, जैसे ही वो किशोरावस्था को पार कर लेता है तो जन्म यानी जनन करने लायक हो जाता है ना, जनन करने लायक हो जाता है। उसी प्रकार जो होता है पादप जो होता है ना, कायिकी प्रवस्था जैसे ही पार कर लेता है, ओकरा में क्या होता है जी? पुष्प आ जाता है। पुष्प आ जाएगा, पुष्प में आसानी से पुष्प लग जाएगा। ठीक, पुष्प में अलग अलग क्या होता है? जो में संरचना होता है, नर अंग होता है, मादा अंग होता है। मादा नर अंग से क्या होता है में कि निकल कर क्या उसको बोलते हैं? जो पराग कण है, जो मेल गैमीट बोलते हैं उसको, चाहे मेल चाहे नर युग्मक बोलो, वो नर युग्मक निकल के मादा जनन अंग पर जाके वो गिर जाता है ना, जिसके अनुसार क्या होने लगता है उसमें जी? जनन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। समझे ना? जैसे में यहाँ पर देखो धान, गेहूं आदि सब में वार्षिक पौधे हैं। ये सब क्या है जी? वार्षिक पौधे मतलब क्या? ये हर महीने, मतलब हर महीने नहीं बोलेंगे, हर साल है ना, हर साल मतलब ये रोपाता है, हर साल ये होते रहता है। इनके बीज जमीन में गिरते हैं और अंकुरते हैं, उसके बाद जो होता है कायिकी प्रवस्था में आते हैं, और फिर इस सब में देखना फूल भी लगता है ना, गेंदा का फूल देखेगी लगेगा। समझे? गेहूं में भी हल्का जो आता है ना शुरुआती में, उसको क्या रहता है? फूल रहता है। धान में देखना, धान जब से फूटित रहेगा और उसमें जाएगी तो उसके में कन कन थोड़ा सा कन जैसा निकल के हाथा पर आ जाता है ना। तो सब क्या है जी? वहां पे ये कायिकी प्रवस्था था और उसमें से वो परिपक्व हो रहा है, वो सब फूल के आता है। समझे ना? वो सब फूल के रूप में रहता है। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे पुष्प निर्माण के बाद परागकण बनता है। बताइए कि परागकण का निर्माण होता है और फिर वहां पे क्या होता है जी? परागन होता है। ठीक, देखो परागकण, अब यहाँ पे तुमको एगो आ गया थी परागन। अब इसको मतलब समझते क्या होता है? इसको समझते है छोटे? परागकण, परागकण इसको समझते हैं? पहले बताओ परागकण क्या होता है? क्या नहीं समझे? कणों को परागकण कहता है। ठीक, तुम सही बोली, लिख दो। यहां पर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि पुष्प का क्या है जी? नर युग्मक है। क्या है छोटी? नर युग्मक है ना, जो कहां बनता है जी? पराग कोश में बनता है।
ये पराग कोष कहाँ होता है जी? कहाँ होता है? पुमंग पर। पुमंग, पुमंग क्या है जी? नर जनन अंग है। नर जनन अंग। किसका नर जनन अंग है? पुष्प का। ठीक, कोई यहां पर दिक्कत? बोलो, है ना? पहले हमें बता दें कि परागकण क्या है छोटी? पुष्प का नर युग्मक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? पराग कोष में। ये क्या है? पुमंग इसका नाम है ना? ये कहाँ पे होता है? पुमंग पे होता है, पुमंग में होता है। फिर यहाँ पे क्या है जी? मतलब पुमंग क्या है? तो नर युग्मक है, सॉरी नर जनन अंग है। इसका संरचना देखो लगभग ऐसे रहता है। ठीक ऐसे रहता है ये, समझे ना? यही वाला क्या होता है छोटी? पराग कोष होता है। ठीक, आई पूरा क्या बोलते हैं छोटी? यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? पुमंग बोलते हैं। एकड़ा में अगला भाग जो होता है इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर भी बोलते हैं। पुंकेसर, सॉरी, ये टोटल का नाम पुंकेसर है। इसको बोलते हैं पराग कोष। पराग कोष। इसका नाम कौन होता है? तंतु। क्या होता है? तंतु होता है। ठीक, तो समझ में आया इतना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं परागकण। परागन, तो देखो परागन क्या कहते हैं जी? बोल सकते हैं इसको परागन को इस तरह से कि पराग कण पुष्प, पुष्प के नर अंग से निकल कर मादा के, मादा है कहा जी? मादा के, मादा मा से लिखते हैं, मादा जनन अंग के से, मादा जनन अंग पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आगे पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि परागकण, फिर डिटेल में पढ़ेंगे परागन क्या होता है ना? कई प्रकार के होता है, कैसे होता है ना? ठीक, ये सब पढ़ना है उसमें, समझे ना? तो यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? बेसिक है ना? और बेसिक में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जानते रहेंगे, वहां पे फटाफट बताएंगे, निकलते जाएगी, तुम निकलते जाएगी फटाफट, है ना? समझिए? तो ये क्या है? यहाँ पे छोटी परागन है। क्या है कि यहाँ पर नर युग्मक को मादा युग्मक, सॉरी, नर युग्मक को मादा के जनन अंग तक पहुंचाने यानी जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर परागन कहते हैं। समझ में आया? बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब कई विधि से भी हो सकता है परागन जो होता है, कई विधि से, चाहे कोई भी लेके जा सकता है। जैसे मैं आया, एगो तितली आया, तितली बैठा उसके अथी पर, फूल पे, उसको में परागकण लग गया, लेके जाके वहां पे कोई और बैठा तो उसको वाला परागकण उस पुष्पा पे लग गया, है ना? तो क्या परागन हो जाएगा? हाँ। और यहाँ पे ये भी है कि मान लो गुलाब के रह गया फूल, है ना? लेके चल जाएगा, एक में से परागकण लगा और चल जाएगा गेंदा वाला फूल पर, तो परागन हो जाएगा? नहीं होता है। एक ही वाला अथी पर, एक ही जैसा, एक ही प्रजाति वाला फूल पर वहां परागन होगा, अलग वाला पे नहीं होगा। अगर वो चला भी जाएगा, अगर परागन दूसरा फूल के दूसरे फूल पे परागकण अगर चल भी जाएगा, तो वहां पे उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको हटा देगा वहां से। समझे? अब उसके बाद देखो, तथा निषेचन के पश्चात बीज का क्या होता है जी? निर्माण होता है ना? ये परागकण आता है, इधर से क्या होता है जी? नर युग्मक यानी परागकण, नर युग्मक मिलता है, और फिर क्या मिलता है छोटी? मादा युग्मक मिलता है, दोनों आपस में मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं। हम पढ़ाए थे उस दिन, निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, है ना? समझे ना? और इसके क्या होता है जी? और 1 वर्ष के अंदर ही इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ठीक, कुछ पौधे जैसे आम, नारियल आदि में पुष्पन होने में कई वर्ष लग जाते हैं।
समझिए, बहुत सारा पुष्प जो होता है, बहुत सारा पौधा जो होता है वो साल साल भर में होता है। जैसे में तो आम का पौधा देखो तो उसमें मोजर लगता है, क्या लगता है छोटी? मोजर। तो उसमें मोजर जो होता है ना, मोजर क्या होता है? पुष्पों के पल बताओ, तुमसे पूछ जाएगा कि मोजर क्या है? मोजर, ये मोजर क्या हो जाएगा बताओ? तो यहां बोलेंगे कि पुष्पों के एक ही पे टहनी पे चाहे बोलेंगे पुष्पों के समूह को क्या बोलते हैं छोटी? मोजर। यही वाला पे बहुत सारा पुष्प आके का पर लगा रहेगा, बहुत सारा ऐसे बहुत सारा ऐसे पुष्प का पर लगा रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? मोजर। समझिए क्या कहलाएगा छोटी? बस ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पादप वार्षिक भी होते हैं, साल साल भर पर एक बार, है ना। द्विवार्षिक भी होते हैं, 2 साल में एक बार, है ना। अब बहुवार्षिक भी होते हैं, कई साल पर एक आध बार, है ना। समझिए, तो अलग अलग ढंग से क्या होता है जी, यहाँ पे क्या होता है? मोजर यानी पुष्प का वहां पे जन्म लेता है, पुष्प पौधे पर लगता है। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष भर क्या होता है जी? पुष्पीकरण होता रहता है। कुछ ऐसा भी है ना जिसका में सालों पुष्प लगित रहता है। जैसे में अड़हुल के देखिए, कहियो का में जाएगा ना तो 2-4 को पुष्प मिल ही जाएगा, पौधों में मिलता है ना। तो क्या है? इसको बोलते हैं वार्षिक, यानी वार्षिक पौधा बोलते हैं। यानी वार्षिक एक में 100 दिन, हर में से चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सब दिन एक में क्या होता है छोटी? पुष्प लगते रहता है। ठीक है। कुछ पादपों जैसे में जामुन, लीची आदि में वर्ष में एक बार पुष्प लगता है। जामुन के मौसम आवा कब? सावन भादो में, है ना। सावन में आवा है, आषाढ़ सावन में आवा है। तो जेठ में क्या होता है जी? पुष्प लगना होगा शुरू हो जाता है। फिर करते करते सावन आते आते क्या होता है जी? वो पक जाता है, तो हम लोग खाते भी हैं, है ना। फिर उसके बाद देखो, आम में प्राय 2 वर्षों पर देखना, आम जो होता है ना, आम मान लो कि इस साल एगो तुम्हारे यहाँ पौधा था आम का, है ना। तो इस साल आम फरा, ठीक, तो अगला साल ना फरेगा वो पेड़, ठीक, वो बीच हो जाएगा, फिर अगला साल फरेगा। ठीक, बहुत सारा पेड़ ऐसा ही होता है। अब इन्हें हाइब्रिड जो है ना, हाइब्रिड वाला, ओकरा में कुछ चेंजिंग आ रहा है कि ओकरा में चेंज करके बना दे रहा है, चाहे चेंज हो जा रहा है ओकरा में, है ना। कि सब दिन फर है, मतलब सब दिन नहीं बोलेंगे, हर साल फरता है। समझी, बहुत सारा ऐसे हो रहा है, उसको हाइब्रिड में लेते हैं। ऐसे नॉर्मली वाला वृक्ष जो है वैसे नहीं फरता है, एक साल बीच करके वो फरता है। समझी क्या? हाँ, कम फरता है, लेकिन एक आध दो कभी कभी फर लेगा, वो बात की बात है, लेकिन नहीं फरता है। समझे ना, कम फरने वाला बात नहीं है यहाँ पे। कम फरने का मतलब नहीं फरा, अब एक बड़का टहनी है, 4 गो 10 गो फर गया था, क्या हो गया में से? जोन वाला नहीं, पुष्प जोन टहनी में से नहीं निकला होगा, हो सकता है में से निकल गया होगा में से। समझी, तो ये बात वहां पर हुआ होगा। एक सेकेंड, हाँ। अब देखो, वैसे पादप जो वार्षिक तथा द्विवार्षिक श्रेणी में रखे गए हैं, वे स्पष्ट रूप से कायिक, जननीय और जीर्णमान प्रावस्था को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवार्षिक स्पीशीज में इन अवस्था में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है ना। देखो, अब इनको जो है ना, जो एक साल चाहे एक साल बीच करके, चाहे प्रत्येक साल जेकरा में हर साल में एक बार, साल में एक बार पुष्प लगता है, ओकरा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसके जीर्णता यानी जीर्णमान को मतलब यहाँ पे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन बहुत सालों में एक आध बार जो होता है, उसमें हम लोग इस पता नहीं कर सकते, उसमें हम लोग ज्यादा उसमें रुचि नहीं लेते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ज्यादा उसको डिफाइन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। कुछ पादप पूरे जीवन काल में एक बार ही क्या होता है जी, अपन पुष्प के जन्म देता है। जैसे में केला का पेड़ देख रहा है, केला का पेड़ है, केला के पेड़ में एक बार लगता है पुष्प, फल होता है, बाकी खत्म, है ना। समझी,
फिर उसके बाद है क्या है जी, अगेव और बांस है ना। बांस देखे कर है, बांस एक बार फल है, एक बार का फूल लगा है, बांस में फूल होता है, समझे ना। बांस के फूल देखी है, नहीं देखी है ना, हम न देख लिए है, ठीक। नहीं हम भी नहीं देखे कैसन होता है ना। लेकिन एवेज का तुमको हम दिखाते हैं, एवेज का करने गया, एवेज वाला हो। तो लिली क्या है, नीला कुरेंजी, ये वाला है एवेज के, देखो ये ठीक, एवेज का पौधा है ना। एक बार फूल निकलेगा, समझी, ये भी अपने जीवन काल में एक बार अपना फूल को निकालता है, समझी। अब उसके बाद देखो, बांस की प्रजातियां अपने पूरे जीवन काल में यानी 50 से 100 वर्षों में क्या करता है, सिर्फ केवल एक बार ही पुष्प को देता है, और उसके बाद बड़ी संख्या में फल बनते हैं और फिर से राम नाम सत्य। बांस में कायिक प्रवर्धन होता है, इसलिए लैंगिक जनन का इस पौधे में बहुत महत्व नहीं रहता है। एक में कायिकी प्रवर्धन, कायिकी प्रवर्धन जानती पढ़ाए न है, कायिकी प्रवर्धन जानती है, जड़े से में से निकल जाएगा पेड़, केला के पौधा में जड़े से पेड़ निकल जाता है, तने से पेड़ निकल जाता है, पतिये से पेड़ निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं कायिकी प्रवर्धन, समझे। अब देखो अन्य उदाहरण अगर लेते हैं हम लोग, जो साल में एक बार, साल में पूरे जीवन में अपन एक बार जो पुष्प को यहाँ पर जन्म देता है, एक और है, कौन है जी, नीला कुरेंजिया, कुरेंजी, जो 12 साल में एक बार फूल देता है, समझी। फिर उसके बाद है सेंचुरी प्लांट, है ना, हाँ सेंचुरी प्लांट, और कुछ खास लिली प्रजाति है, समझे ना, जो अपने जीवन काल में क्या करता है जी, एक बार पुष्प को जन्म देता है। वैसे पौधे जो क्या करते हैं, जो जीवन में एक बार पुष्प को जन्म देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्सिक कहते हैं। अब चलो लिली वाला पौधा देखते हैं, देखो ये वाला तुम्हारा क्या लिली का है, लिली का, ये 12 साल में, कितने साल में दी, 12 वर्ष में एक बार ही जन्मता है ना, 12 साल में एक बार ही अपना पुष्प को देता है, ठीक, 12 साल में ही करता है, समझे ना। फिर उसके बाद देखो इसको क्या बताए थे, एक और नुमा कुछ ही थे, भुला गए हम, हाँ सेंचुरी, है ना, तो इस सेंचुरी वाला है, ठीक। ये भी क्या करता है जी, जीवन में एक ही बार करता है, ठीक। आई किसका पौधा है बताओ, ये है लिली का, हाँ लिली है ना, ये लिली है, देख लो, भुला गए मुआ इसका, हाँ लिली, हाँ लिली ही बोलते हैं, लिली, LILY, ठीक। देखो ये तुम्हारा लिली का पौधा है, समझी। ये भी क्या करता है, जो जीवन में एक बार ही अपना पुष्प को देता है, समझी। ऐसा पौधा देखिए तो तोड़ लिया, अलग ही लिया घर, फूल सुंदर है, देखिए कितना अच्छा सुंदर फूल है ना। फोटोवा सुंदर नहीं है, तुम जाकर देखे ना, खींचना, अच्छा फूल है ना, समझे। छोटे तुम ला के रखिए, गुलाब के फूल किताब में रखाना होगा, जगह पे ये रखिए, अच्छा लगता है ना, पढ़ाई वाला भी काम में आता वो, समझे। मिलेगा नहीं, ऑर्डर से मंगाएंगे, का सब मंगाएगी तो ऑर्डर से ना, तो 12 साल में एक बार देखना, ये देखो ढेर माने यहाँ से लिली का पौधा है ना, छोटे तोड़ मत लेना, नहीं तो ना भी सभी सब रखे अंदर में, निकाल मत लेना अंदर से, समझी। तो देखो कितना अच्छा फूल है, समझा। तो ये क्या होता है, ये अपने जीवन काल में एक बार यानी या तो 12 साल पे जन्म देता है, इसको क्या बोलते हैं जी, मोनोकार्सिक पौधा कहते हैं,
समझ में आया छोटी? बताओ। अब उसके बाद देखो, जंतुओं में कोशिका किशोरा प्रवस्था के बाद आकारिकी तथा क्या है, शारीरिक क्रिया विज्ञान में बदलाव आता है। जानने करती है कि जैसे ही तुम्हारा किशोरावस्था खत्म होता है, वैसे ही क्या होता है, सारी शरीर में बहुत सारा बदलाव आ जाता है ना। एक तुम बच्चा को देखो, जो बच्चा होता है, छोटा होता है ना, बच्चा को देखो, एक तुम बड़े आदमी को देखो जो 18 साल के बाद वाला है ना। उसमें देखो दोनों में बहुत सारा बदलाव हो रहेगा, तुमको रहता है ना। एक छोटी सी लड़की को देखो जिसका उम्र कितना है, जो तुमको मान लो कि 10 साल है, ठीक है। अब एक लड़की को देखो जिसका उम्र है क्या, 18 साल है ना। दोनों में बहुत सारे बदलाव आए हुए रहते हैं, है ना। दोनों के शरीर में शारीरिक बनावट में अलग अलग यहाँ पे दिखाई तुमको देखा, है ना। शारीरिक बनावट अलग अलग, समझे ना। फिर इसमें देखो तो इसमें तुमको अलग अलग बनावट तुमको दिखाई देगा, समझी। तो ये क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे बाल अवस्था था, किशोरावस्था से निकल के जैसे ही तुम आगे बढ़ेगी, यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग आ जाता है, ठीक। तो ये होता है किशोरावस्था, शरीर में बहुत सारा बदलाव होता है ना। अब देखो, जैसे ही अगर मान लो ये बदलाव न हो, तो जनन करने के लिए जो भी कोई भी पुरुष या महिला है, वो जनन करने के लिए तैयार नहीं होती है ना। इसीलिए कहा गया है, देखिए सरकार क्या किया है जी, सरकार एगो एज लिमिट बनाया है। क्या किया है? लिमिट एज बनाया है कि 18 साल के बाद ही लड़की का शादी होगा, ठीक है। 18 साल में क्या होता है जी, जितना भी जनन अंग है, जितना भी जनन अंग है, ये सभी जनन अंग क्या हो जाते हैं छोटे, परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, समझी ना। जब परिपक्व हो जाता है तो 18 साल के बाद अगर कोई लड़की जन्म किसी बच्चे को देती है, तब उसमें कोई भी मतलब त्रुटियां या उसके जीवन पे या उसके जान पे खतरा नहीं बनता है। बाई चांस में नहीं कह सकते, बाई चांस में हो सकता है कोई बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत सारा सुनी है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मतलब उसका मृत्यु हो गया है ना, ठीक है। लेकिन जो देखो, आज जो पहले 18 साल से पहले जो 16 साल पे मां बन रही है ना, 14 साल पे कितना मां बन रही है, 17 पे बन रही है, इसको खतरा रहता है, समझी। बच्चा को जन्म देते, क्योंकि इस समय जो है ना, जनन अंग जो है वो पूरा तरह से विकसित नहीं रहता है, जिसके कारण यहां हो सकता है कि इस जो भी लेडीज हो, जो भी लड़की हो, उसको यहाँ पर मृत्यु होने का भी संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है, समझे ना। अब इसके बाद देखो, पुरुषों में दाढ़ी मूछ सब आने से बता दिए है, महिलाओं में स्तन का बढ़ना पीना, ऋतुस्राव सब जनन के सब क्या है जी, यहाँ पर तुमको अलग अलग प्रवस्था देखने को मिलता है ना। लैंगिक जनन में कई लाभ है ना, लाभ बहुत सारा है, समझे। कि एकरा में होता है ना, कि एकरा में जैसे जनन जो होता है, संतति जो रहती है वो अपने खानदानी जैसे रहती है, अपन खानदानी पर रहेगा, है ना। मुंह जगह में देखे कहल जाए कि मान लो कि ई लड़का है ना, एगो है लड़का है, ये लड़का है, आज उसका जन्म हुआ, एगो तन्नी को भेटानी को लड़का का जन्म हुआ, ये जन्म हुआ तन्नी को, ठीक। तो एक सब कहेगा ना कि ई लगी था लड़का ना कि बपुआ जैसे मुंह लगी थी, कहता है सब ना, ठीक। तो कुछ यहाँ पे गुण एक मिलता है, लेकिन क्या होता है जी, वो अपने जनक से हल्का सा भिन्न होते हैं, है ना। देखना, अमीबा में जब जन्म होता है, अलैंगिक जनन, तो हूबहू अमीबे के जैसा होता है, रंग रूप सब। ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, तो सब तुमको उसी के जैसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको जब जन्म होता है बच्चे का, तो अपने पिता के जैसा या माता के जैसा मुंह नहीं होता है, हल्का मिलता जुलता रहता है, समझे। यह संतति वातावरण के अनुकूल होती है और स्पीसीज को बढ़ाने में मदद करती है, समझे ना। यहाँ पर क्या होता है जी, कि जो यहाँ पे तुमको इस वातावरण के अनुसार क्या होता है जी, अलैंगिक जनन वाला ढल जाता है, समझे ना। वो क्या करेगा, ढल जाएगा। फिर उसके बाद सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी मतलब कि स्तनपायी जीवों में जनन के दौरान आंतरिक निषेचन होता है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम निषेचन के बारे में पढ़ा दे रहे हैं। निषेचन तो जानती है क्या होता है,
निषेचन। ये जानते हो ना निषेचन क्या होता है? ठीक। अब देखो ये निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक संतोष तो निषेचन आई क्या है जी छोटू? आंतरिक निषेचन, सॉरी हिंदी है, बाहरी निषेचन। ठीक है, समझे ना? निषेचन निषेचन क्या प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? आंतरिक और बाहरी। देखो वैसा निषेचन, वैसा निषेचन, वैसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे कहा वो छोटी आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। हो गया, समझे ना? जैसे मनुष्य में, आदमी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। बताओ मनुष्य में कहां पे निषेचन होता है? कौन से भाग में? मनुष्य में कहां पे निषेचन होता है? नाम सुनी है फॉलोपियन ट्यूब का? सुनी है ना? तो फॉलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? इसका निषेचन होता है। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, समझे? ठीक। अब देखो बाहरी निषेचन क्या होता है? तो बाहरी निषेचन जो होता है ये क्या होता है जी? बाहरी मीडियम में, है ना? यानी बोल सकते हैं कि वैसा निषेचन वैसा निषेचन जो बाहरी किसी माध्यम में होता है उसे क्या कहते हैं जी? बाहरी निषेचन कहते हैं। समझ में आली छोटे? जैसे में तुम देखेगी मेढक को, है ना? मेढक क्या होता है पता है? मेढक जो है ना, ये मेढक, ठीक, तो ये मेढक जो होता है ना, इसमें होता है क्लोएका। क्या होता है? क्लोएका, जिसको से ये क्या करता है? मतलब जो मूत्र जो होता है वो भी त्यागता है, और उसी से क्या करता है जी? ये अपना जो वीर्य होता है, वीर्य यानी जो सीमेन होता है, उसको भी त्यागता है। समझे ना? तो मादा मेढक और नर मेढक ठीक, ये दोनों क्या करता है ना कि अपना जो है युग्मक क्या करता है? पानी में छोड़ देता है। कहां छोड़ता है छोटे? पानी में छोड़ देगा, और वहां पे क्या होता है? इसका निषेचन होता है, और फिर क्या बनता है छोटे? यहां से टेडपोल बनता है। क्या बनता है? टेडपोल बनता है। समझे ना?
और टेडपोल बनेगा। टेडपोल जानती है? ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं इसको? बेंग मछली। बेंग मछली ना देखी है? नाद में देखिए, नाद जब रहा ना है नदवा में, अगर बेंग रहता हुआ ना तो अत्ते को लगता है कि गरई ऐसा है, समझ लो, गरई ऐसा लगता है कि गरई है, लेकिन वो गरई नहीं रहता है। गरई को लगता है गरई का बच्चा है, लेकिन गरई नहीं रहता है। वो रहता है क्या? वो रहता है बेंग मछली रहता है। समझे ना? तो ये होता है टेडपोल। समझे? अब मादा में जैसे मेढक में क्या होता है? अंडा। ये पानी में छोड़ता है, निषेचन होता है, बाहरी होता है ना? यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर नीला कुरेंजी है, ये बोला ठीक। तो एक में क्या है? आज के लिए इतना ही। समझे? अब इसके बाद जो है तुमको कल आगे और प्रवेश करेंगे, आगे में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।